लास्ट क्लास में हम कार्ल पियर्सन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात कर रहे थे। आज कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 12, दो वेरिएबल्स गिवन है उसमें x और y, है ना। कब भी कोरिलेशन का क्वेश्चन करते हैं हम तो आपको दो वेरिएबल क्वेश्चन में जरूर दिखेंगे। अब वो x और y गिवन हो सकता है या फिर कोई भी दो वेरिएबल, है ना। हस्बैंड का एज, वाइफ का एज, वेट, हाइट, कुछ भी हो सकता है। तो अगर x एंड y गिवन है तो वेल एंड गुड, नहीं गिवन है तो पहले वाले को x अज्यूम करना है, दूसरे वाले को y अज्यूम करना है। तो यहाँ पर तो x और y की वैल्यू गिवन है। पहले क्वेश्चन में जो दो वेरिएबल्स की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में होती है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों गिवन है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो ये जो x और y आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में स्मॉल x एंड स्मॉल y है। डेविएशन ऑफ मीन बोलते हैं इसको। यानी आपने जो भी x का वेरिएबल गिवन था आपको, आपने उसका मीन निकाला और उस मीन में से x की वैल्यू को माइनस किया आपने, तब जाके ये वैल्यू आपको पता लगी। तो प्लस माइनस में देखने का मतलब है स्मॉल x एंड स्मॉल y, है ना। यानी इस क्वेश्चन में जो मीन आया होगा वो एग्जैक्ट वैल्यू का आया होगा। तो यहाँ पे स्मॉल x और स्मॉल y अगर गिवन है तो हम हमेशा पहला वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ आपको कुछ एडिशनल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो वैल्यू पता होनी चाहिए आपको वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। स्मॉल x है, स्मॉल y है। फॉर्मूला अगर आप देखो तो स्मॉल x का स्क्वायर चाहिए आपको, स्मॉल y का स्क्वायर चाहिए और फिर x और y का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इन दोनों का निकाल देना अपने स्क्वायर, x स्क्वायर और y स्क्वायर। 25, 16, 4, 400, 100, 0, 225 और 25। अपना फोन दे दो जरा जिसकी कैलकुलेशन टिकटॉक हो जाएगा वैसे तो। 144, 49, 625, 100, 9, 4, 81, 225 और फिर x एंड y का मल्टीप्लिकेशन। x एंड y का मल्टीप्लिकेशन 25। अभी रुक जाओ, मत कर लो। 14, 500, 100, 0, 0, फिर से 0, 135 और 75। x का स्क्वायर कैलकुलेट हो गया, y का स्क्वायर कैलकुलेट हो गया और x y का मल्टीप्लिकेशन आ गया आपका। अब तीनों वैल्यू का एडिशन करना है और उनको फॉर्मूले में कर देना है। अच्छा, जब मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपको बोल रहा हूँ कि आपको कैलकुलेटर का यूज करना है क्वेश्चन करते टाइम, तो इसका मतलब ये है कि कैलकुलेटर का यूज यहाँ से शुरू होगा, है ना। ऐसा नहीं कि आपको 25 का 5 का स्क्वायर निकालना है तो सीधे 5 × 5 करके कर रहे हैं, ये नहीं, ठीक है ना। उसका हैबिट नहीं बनाना, नहीं तो फिर पता लगेगा 2 + 2 भी कैलकुलेटर से जोड़ना पड़ेगा। सारे कैलकुलेशन के बाद आपका जो आंसर आ रहा है विच इज 0.89। अगर आपका आंसर 1 से कम आ रहा है तो आप मान के चलो क्वेश्चन ठीक होने के चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। एक क्वेश्चन क्लास इंटरवल वाला। अब इस क्वेश्चन को भी आपने कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करना है और कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। अब देखो, कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको दो वेरिएबल चाहिए, x और y। इसको मानेंगे y, परसेंटेज ऑफ प्लेयर को y अज्यूम करना है और x के लिए आप क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू यूज करोगे। इन दोनों को प्लस करके करेंगे 2 से डिवाइड। अब जो वैल्यू आएगा इट विल बी x। 22.5। अब आपको x पता लग गया और y पता लग गया। अब यहां पे आपको डिसाइड करना है कि फॉर्मूला कौन सा यूज किया जाए। अगर कंफ्यूजन हो तो मेरा मानना है आपको हमेशा शॉर्टकट वाला यूज करना चाहिए, है ना। क्योंकि मीन वाला आप क्या करते हो, मीन कैलकुलेट करते हो, कैलकुलेट करने के बाद पता लगता है डेसिमल में आ गया, है ना, फिर आपकी मेहनत बेकार जाती है। और यहाँ तो वैल्यू ऐसी दिख रही है, जोड़ जाड़ के करेंगे तब भी क्या आएगा, डेसिमल में ही आएगा, है ना। तो बिना सोच विचार के आप एक फॉर्मूला याद रख लो शॉर्टकट वाला और उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और शॉर्टकट वाला फॉर्मूला क्या है, n सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx dy फिर रूट में
n सिग्मा dx का स्क्वायर एंड dx का होल स्क्वायर। स्टेप डेरिवेटिव भी कर सकते हैं ना? बताऊंगा स्टेप डेरिवेशन कब आपको क्लियर करना होता है। उसके बाद dy का स्क्वायर एंड dy का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में आपको dx और dy कैलकुलेट करना पड़ेगा और dx का क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस a, यानी x में से आपको कोई एक वैल्यू एज्यूम करनी है जिस और फिर उसको एज्यूम करना है बेसिकली, है ना। तो अब आप देखो एज्यूम तो वैसे हम कोई भी वैल्यू कर सकते हैं, बट प्रेफर करो हमेशा जब नंबर सीक्वेंस में होता है ना, यहाँ देखो 5-5 के गैप पर है, 10-10 के गैप पर होगा, सीक्वेंस से होगा, तो आप प्रेफर करो हमेशा मिड वाला वैल्यू। तो a हमने यहां पर एज्यूम कर लिया है 32.5। अब माइनस करेंगे इसमें से 10, 5, 0, 5, 10 एंड 15। अब हमें कैलकुलेट करना है dy, और dy का फॉर्मूला भी वही है, y माइनस में है ना, y का a, यानी अब आपको a एज्यूम करना है y में से। अब यहां पर हमारे पास y की वैल्यू है, अब यहां पर देखो सीक्वेंस में नहीं है वैल्यू, अब यहां पर हम कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, 20 कर लेते हैं, माइनस प्लस का 20 आएगा, 15, 8, 0, माइनस का 5 और माइनस का 15। मैंने ना एक और फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है स्टेप डेविएशन वाला, ये तो शॉर्टकट वाला है, एक स्टेप डेविएशन का भी फॉर्मूला है। स्टेप डेविएशन वाले फॉर्मूले और शॉर्टकट वाले फॉर्मूले ज्यादा चेंज नहीं है, आप इन सब पे क्या लगा देते हो, डैश लगा देते हो बस। शॉर्टकट वाला आपने डिसाइड किया कि आपको फॉर्मूला यूज करना है, शॉर्टकट वाले फॉर्मूले को जब आप यूज कर रहे हो तो dx और dy वैल्यू निकाल लिया आपने, dx और dy की वैल्यू को देखो, क्या ये और भी छोटा हो सकता है? पहले dx की बात करते हैं, हो सकता है। क्या किसी कॉमन नंबर से कॉमन वैल्यू से डिवाइड करने से और भी छोटा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 5 से अगर डिवाइड करें तो सारा डिवाइड हो जाएगा, वैल्यू और छोटी हो जाएगी मान लिया, ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन क्या आप इसको भी छोटा कर सकते हो 5 से? नहीं कर सकते, यहां पर 8 आ गया ना। अगर दोनों ही वैल्यू, दोनों ही नंबर्स आपको लगते हैं कि 5 से या 10 से डिवाइड हो सकते हैं, इवन 2 से भी डिवाइड हो सकते हैं, है ना, तो आपने स्टेप डेविएशन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, वो डिपेंड करता है, क्योंकि उससे वैल्यू और छोटी हो जाती है और मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर आपके लिए आसान हो जाता है निकालना। लेकिन यहां पर हमें पता लग रहा है कि हम नहीं कर सकते स्मॉल, तो हमें शॉर्टकट के साथ ही जाना पड़ेगा। अच्छा, dx और dy निकालने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर, dx का स्क्वायर, dy का स्क्वायर एंड dx एंड dy। dx का स्क्वायर निकालेंगे विच इज 100, 25, 0, 25, 100 एंड 225। dy का स्क्वायर 400, 225, 64, 25 एंड 225। उसके बाद dx एंड dy, dx और dy की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, -200, -75, 0, 0, -50 एंड -225, है ना। शॉर्टकट वाले फॉर्मूले में आपको सारी वैल्यू का यूज करना होता है स्टार्टिंग फ्रॉम dx, ठीक है। तो अब हम करेंगे सबका टोटल। अब इन सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर देना। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वेरिएबल है। सिग्मा dx और dy की वैल्यू कितनी आई है, -550। dx का कितना है, 15, dx का टोटल 15 है, dy का टोटल 23। अब रूट में वैल्यू लिख दो। n का मतलब फिर से क्या हो गया, 6 हो गया। dx का स्क्वायर कितना आया हुआ है, 475। dx का होल स्क्वायर, तो ये जो dx आपने यहां लिखा हुआ है ना ऊपर, इसी का होल स्क्वायर करना है, तो यहां पर 15 का होल स्क्वायर, फिर से यहां पे n का हो गया 6, dy का स्क्वायर, 1039 और फिर dy का होल स्क्वायर 23 का होल स्क्वायर। अब इसको कर देंगे सॉल्व, क्या 39 आएगा।
ओनली 939। dy का जो टोटल है 939 है, उसको यहां लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3300 माइनस का साइन और फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी, तो इन सारे वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 0.99 माइनस में, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू हमारा माइनस में। ठीक है ना, तो फिर से हमारा आंसर 1 से कम आ रहा है, मतलब ठीक है। समझ आया क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन कैसे करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करते हो और y सेकंड वाले को मान लेते हो, और x और y पता लग गया तो इससे मतलब ही नहीं है आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें क्लास इंटरवल गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ प्लेयर्स। हमें कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला यूज करने के लिए x और y दो वेरिएबल चाहिए। अब x तो हम इधर से कैलकुलेट कर लेंगे मिड वैल्यू निकाल के, पहले मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। x हमें पता लग गया, अब y हम कैलकुलेट करेंगे इन दोनों का यूज करके। अगर आप पिछले क्वेश्चन में देखो तो वहां लिखा हुआ था परसेंटेज ऑफ प्लेयर। परसेंटेज ऑफ प्लेयर का मतलब होता है कि आपके पास कुछ बच्चों की संख्या है, उसमें से आप परसेंटेज निकाल रहे हो कितने परसेंट उसमें से प्लेयर है। तो वैसे ही यहां पर करेंगे हम, 250 बच्चे हैं उसमें से 200 प्लेयर है, तो कितने परसेंट प्लेयर हुए ये हम निकालेंगे। तो अगला कॉलम हमारा होगा परसेंटेज ऑफ प्लेयर्स का, और परसेंटेज ऑफ प्लेयर हम कैसे निकालेंगे, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में 100। जितने प्लेयर है वो डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स इनटू में 100। कितना आ जाएगा, 4 को डिवाइड किया 5 सेकंड भी वैसे ही करना है, 150 डिवाइडेड बाय 200 इनटू में 100, 75। थर्ड भी ऐसे ही, इसको सॉल्व करें अगर हम 60 आ जाएगा। उसके बाद 48 डिवाइडेड बाय 120 इनटू में 100, 40 आ जाएगा। ना लिखने से ही होता है। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 80 इनटू में 100 कितना आया था, 15। ठीक है, उस यहां पर आ जाएगा आपका 2 1 0 1 2 1 2 एंड 3। dy में हम 40 अज्यूम कर रहे हैं, a यहां पर a हमने अज्यूम किया 17.5 और यहां पे अज्यूम किया हमने 40। 40 हो जाएगा 35 20 0 माइनस का 10 किया था 25 हो जाएगा। dx और dy आने के बाद dx का स्क्वायर dy का स्क्वायर एंड फिर dx एंड dy। 1600 4 हो जाएगा 1 0 1 4 एंड 9। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा 1600, यहाँ पे आ जाएगा 1225, 400 आएगा 20 का स्क्वायर 0 100 एंड 625। ठीक है, dx और dy की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, -80 -35 0 0 है ना। अब देखो दो ही वैल्यू, दोनों दो वैल्यू 0 आ रही है, माइनस का 20 और माइनस का 75। तो ये बेनिफिट होता है सेम एज्यूम ना करने से। सबका टोटल कर लेते हैं, तो ऐसे सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद सीधा फॉर्मूले में पुट करना है। और फॉर्मूला अगर आप देखें तो सबसे पहले n आपके पास टोटल कितना है 6 है, माइनस का 2 10 और dx कितना आया हुआ है 3 और dy कितना आया हुआ है 60। उसके बाद रूट में n की वैल्यू 6, dx का जो स्क्वायर है विच इज 19 और फिर dx का होल स्क्वायर
n 6 आया हुआ है, dy का स्क्वायर 3950 और फिर dy का होल स्क्वायर 60 का होल स्क्वायर माइनस का 0.99%। ठीक है।